जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूज्य महंत जी महाराज की। आज बड़े ही काफ़ी दिन पे आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में, क्योंकि हमें मनोना धाम से जुड़ी जानकारी लेकर आना होता है और हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं एक वीडियो जब बनाता हूँ तो मनोना धाम से जुड़ी जितनी भी जानकारी है मैं ये प्रयास करता हूँ कि सारी जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में हम दे दें, बार बार आप लोगों को ढेर सारे वीडियो ना देखना पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम मनोना धाम से जुड़ी ढेर सारी जानकारी के बारे में बताने वाला हूं, और साथ में जो लोग पहली बार आने वाले हैं मनोना धाम उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी, साथ में जो लोग मनोना धाम अभी कभी नहीं आए हैं पहली बार तैयार हैं आने के लिए उनके लिए भी जानकारी, और जो लोग एक दो बार आए हैं उन्हें अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है या किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और वो बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, मैं उस ढेर सारी बीमारी के बारे में आज बात करूंगा। साथ में हम ये बात करेंगे कि जो लोग मनोना धाम आना चाहते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मालूम है, तो मैं हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो लोग मनोना धाम आना चाहते हैं उनको रास्ता मनोना धाम की नहीं मालूम है तो वो अपने घर का कमेंट करें कि उनका घर किस ज़िले में पड़ता है और उनका नज़दीकी रेलवे स्टेशन क्या है, उनके नज़दीकी रेलवे स्टेशन और अपना ज़िला कमेंट करें। उस ज़िले से लेकर के और मनोना धाम यानी कि बरेली तक मैं सारी ट्रेन की सुविधा मैं बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आप बरेली आज जाते हैं और बरेली किसी भी स्टेशन से आप बरेली आइए, और बरेली एक बहुत बड़ा जंक्शन है, बरेली के लिए आपको हर एक स्टेशन से ट्रेनें मिल जाती हैं। हाँ, याद रहे यदि आपके स्टेशन से बरेली के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो हो सकता है आपको लखनऊ तक हर जगह से ट्रेन मिल जाएंगी। यदि आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आपको लखनऊ तक आने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, यदि आप अब लखनऊ पहुंच गए हैं, यदि आप पूरब साइड से आ रहे हैं, उत्तर साइड से आ रहे हैं, पश्चिम साइड से आ रहे हैं, तो आप पश्चिम साइड से आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही जानकारी बता दूं कि पश्चिम साइड से आएंगे तो आप सबसे पहले बरेली होके ही जाएंगे, और यदि आप उत्तर से आ रहे हैं और पूरब साइड से आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लखनऊ पहुंचना है, और लखनऊ पहुंचने के बाद में एक ट्रेन पकड़नी है जो आपको बरेली उतार देगी। महज 100 रुपये किराया लेती है, और बरेली आप जैसे ही पहुंच जाते हैं वहाँ ढेर सारे ऑटो वाले भैया खड़े रहते हैं और आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है, आपको ठीक बता देना है कि हमें मनोना धाम जाना है। वो आपसे 70 से 80 रुपये किराया लेकर के और मनोना धाम आपको उतार देंगे। मनोना धाम आप पहुँचिए, नहाइए धोइए फ्रेश होइए, इसके बाद में आप लाइन में लग जाइए, पहले मंदिर के दर्शन करिए, अर्जी जो भी आपकी हो वो अर्जी लिख लीजिए, इसके बाद में आप मंदिर के दर्शन करिए। मंदिर के दर्शन करने के बाद में आप महंत जी के दर्शन करिए। हाँ, जो लोग आना चाहते हैं इस वक्त उनके लिए मैं बता दूं कि आज मैं जिस दिन ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, आज तारीख है 9, यानी कि 9 मई से जो लोग आना चाहते हैं और पिछले महीनों तक, उनके लिए कोई रूल मतलब ज़्यादा बहुत बड़ा इफ़ेक्ट रूल नहीं है। उनके लिए यही रूल है कि सबसे बड़ी बात, इस समय मनोना धाम में काफ़ी हद तक गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी को देखते हुए आइए। इसके बाद में महंत जी 2 दिन नहीं मिलते हैं, वो 2 दिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन से 2 दिन हैं जिसमें महंत जी नहीं मिलते हैं। साथ में आपको बता दूं कि जो लोगों के पास हाईटेक पेशेंट है कि वो पेशेंट उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, तो यदि आप उनको उस पेशेंट को भी मनोना धाम लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट को आप लाते हैं और मनोना धाम में ढेर सारी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, भीड़ उमड़ी रहती है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि भैया आप तो हर एक वीडियो में बोलते हैं कि मनोना धाम आइए, आपका 1 रुपये का शुल्क नहीं लगेगा, फिर हम जब घर से अपने ऑनलाइन टोकन कटवाते हैं तो 2100 रुपये का शुल्क क्यों मांगा जा रहा है। तो उन लोगों के लिए बता दूं कि 2100 रुपये का शुल्क इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि आप अपने घर से ही पूरा काम कर पा रहे हैं। अपने घर से जब पूरा काम भैया करेंगे और मनोना धाम आकर के आप रुकना नहीं चाहते हैं तो शुल्क लगना एक जाहिर सी बात है, और जो आपका शुल्क लगता है वो व्यवस्था के लिए लगता है, आपसे नाजायज़
₹1 का शुल्क नहीं लिया जाता है, ठीक है। और ना ही किसी से वहाँ ₹1 का किसी भी प्रकार का शुल्क मांगा जाता है। जिनकी इच्छा होती है वो दान कर सकते हैं, बाकी आपसे ₹1 का शुल्क वहाँ मांगा नहीं जाता है। ये मनौना धाम की बहुत बड़ी खास बात है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। साथ में जो लोग 1-2 बार आए हैं उन्हें आराम नहीं हुआ है, तो आराम क्यों नहीं हुआ है? आप मनौना धाम आए हैं और मनौना धाम ये सोच कर आए हैं कि चलो हम ढेर सारी जगह दवा करवाए और बहुत ज़्यादा परेशान हुए, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम एक बार मनौना धाम चल कर देखते हैं, हो सकता है वहाँ से फ़ायदा हो जाए। तो कुछ लोग ये सोच कर आते हैं कि हो सकता है फ़ायदा हो जाए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है फ़ायदा हो जाए, तो ऐसे में आपको नहीं आना है। यदि आप मनौना धाम आ रहे हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम मनौना धाम जा रहे हैं और हमें श्याम बाबा की कृपा से हमें वहाँ फ़ायदा हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। भाई देख रहे होंगे कि ढेर सारे वीडियो में देखे होंगे कि ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल उठ नहीं पाते, बिल्कुल चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, और उनको महंत जी एक उंगली पकड़ कर और दौड़ा देते हैं और वो उनकी एक नई ज़िंदगी की नई शुरुआत चालू हो जाती है वहीं से, ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर से जूझ रहे होते हैं, कैंसर बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और वो बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती है। महंत जी सिर्फ एक घूंट जल पिला देते हैं तो उनको फ़ायदा हो जाता है। तो भाई हर एक प्रकार की बीमारी जब मनौना धाम में फ़ायदा हो जाती है, तो आपकी ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं फ़ायदा हो रही है? हाँ, याद रहे आपको, जब घर पर जल ले जाते हैं तो कुछ किसी ऐसी जगह पे जल रखिए जहाँ मतलब कोई उसे फालतू छुए ना, कोई टच ना करे। और याद रहे 11:55 से पहले पहले आपको प्रत्येक दिन जल पी लेना है, ठीक है। 11:55 से पहले पहले प्रत्येक दिन आपको जल ग्रहण कर लेना है। अब इसके बाद में फ़ायदा नहीं हो पा रहा, और कुछ लोग क्या करते हैं कि जल जब ख़त्म होने वाला होता है घर पे, तो क्या करेंगे, अलग से उसमें जल मिला लेंगे, मतलब अपने घर का जल, घर का पानी होता है उस पानी को उसमें मिला लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपका जल ख़त्म हो जाए, यानी जल चुक जाए, अब जल आपके पास नहीं है, तो आपको डायरेक्ट मनौना धाम आ जाना है। क्योंकि मनौना धाम जब आते हैं तो पहली बात आपके श्याम बाबा के दर्शन हो जाते हैं, और आके जब दोबारा से बताते हैं श्याम बाबा की कि मेरी ये हालत है, मैं पिछले बार आया था या इससे पिछले बार आया था तब मैं ऐसा था, और अब मैं अभी भी ऐसे हूँ, या ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। तो ये सारी बातें आपको श्याम बाबा से शेयर करनी होती हैं, ठीक है। तो शेयर करने से ये होता है कि आपके मन को संतुष्टि मिलेगी और श्याम बाबा की एक असीम कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। साथ में आपको बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि यार मनौना धाम हम 2-3 बार गए, हमें अभी तक नहीं फ़ायदा हुआ, तो उनके लिए मैं बता दिया हूँ, इसीलिए आपको नहीं फ़ायदा हुआ। यदि आप मनौना धाम सच्चे मन से जाते हैं तो आपको फ़ायदा होना बिल्कुल तय है। साथ में इस समय महंत जी कब से कब तक बैठते हैं, तो देखो सुबह 7 बजे आरती होती है, आरती होने के ठीक बाद महंत जी बैठ जाते हैं, यानी कुछ आधे 1 घंटे आराम करने के बाद में बैठ जाते हैं। तब से आपको समझ लीजिए कि 11-12 बजे भर देखते हैं, और कभी कभी तो सारा सारा दिन बैठते हैं, 10 बजे बैठते हैं और डायरेक्ट 4 बजे तक, 4 बजे सीधा आराम करने मतलब आराम भी नहीं करते हैं। 4 बजे उठे और नहाए धोए, फिर संझे की शाम की आरती जो 7 बजे की तैयारी बनी है, आरती की तैयारी होती है, और कोई कोई दिन तो आरती के बाद में भी बैठ जाते हैं भक्तों को देखने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, जो अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, कि कोई भक्त हो कितनी दूर से आया है और परेशान है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलती है। साथ में जो लोग ज़्यादा दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए रहने की व्यवस्था, ढेर सारे धर्मशाला बन गए हैं, उस धर्मशाला में आप आराम से रह सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो लोग वीआईपी चाहते हैं तो उनके लिए वीआईपी भी की सुविधा है। आप प्राइवेट रूम लेके जाके आप वहाँ कहीं भी ले सकते हैं और कहीं भी रुक सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये रही आज की कुछ खास मनोरम धाम की जानकारी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री